दोस्तों, उस रात प्रेमी और प्रेमिका होटल में ऐसा क्या हरकत किए कि प्रेमी की चीखें निकल गई और प्रेमिका परेशान हो गई। दोस्तों, ये घटना है ग्वालियर का होटल का, जो कि प्रेमी प्रेमिका एक दिन मिलने का विचार बनाते हैं, मगर उस रात को ऐसा घटना हो जाता है कि आप लोग सोच नहीं सकते हैं। दोस्तों, प्रेमी जो होता है वो लखनऊ का रहने वाला होता है और उसका बहुत बड़ा कारोबार का काम चलता था। वो अपने कारोबार में बिजी रहता था और फोने पर अपना प्रेमिका से बात किया करता था। उसके बाद प्रेमी को प्रेमिका से मिलने के लिए टाइम नहीं मिलता, क्योंकि हर जगह माल पहुंचाना पड़ता था और उसी काम में प्रेमी प्रेमिका की कभी संपर्क नहीं हो रहा था। दोस्तों, एक दिन प्रेमी अपने कारोबार का सिलसिले में ग्वालियर पहुंच जाता है। वहां उसको पता लगता है कि काम 2-4 दिन लेट होगा और 2-4 दिन यहीं रहना पड़ेगा। उसके बाद वो सोचा क्यों नहीं अपना प्रेमिका को बुला लेते हैं और हम लोग साथ ही में यहाँ रहकर टाइम पास करेंगे। दोस्तों, प्रेमिका दिल्ली रहती थी और प्रेमी ने फ़ोन किया कि आ जाइए, मैं ग्वालियर में हूँ और मुझको 2-4 दिन यहाँ रहना है। तब प्रेमिका बोली कि ठीक है, मैं आ रही हूँ। प्रेमिका तुरंत आ जाती है अपने प्रेमी के पास और प्रेमी और प्रेमिका दोनों का मिलन होता है और दोनों ग्वालियर का एक होटल में जाते हैं। तो प्रेमी प्रेमिका आपस में बात करते हैं और प्रेमी खाली फ़ोने पर बात किया था, आमने सामने काफ़ी बात करना था और काफ़ी एंजॉय भी करना था और काफ़ी सपना भी था कि वो भी पूरा हो जाए। ग्वालियर में एक होटल बुक करते हैं और वहाँ उन लोग रात बिताने का कोशिश करते हैं। प्रेमी का नाम होता है दिव्यांशु। दिव्यांशु सोचता है कि आज बहुत दिनों के बाद प्रेमिका से मिलन हुआ है, तो आज तो बहुत ख्वाहिशें हमारी पूरी करना है। और प्रेमिका भी नहीं सोची थी कि ऐसा प्रेमी करेगा। दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि दिव्यांशु जो प्रेमी होता है वो काफ़ी व्यवस्था बनाता है और उसके बाद होटल में शिफ्ट हो जाते हैं। रात हो जाता है, 9 बज जाता है, फिर बातचीत चालू कर देते हैं। बात करते करते उसके बाद दिव्यांशु जो प्रेमी होता है, अब वो लगता है शराब की सेवन करने, और शराब की सेवन इतना अधिक करने लगता है कि प्रेमिका मना करती थी, मगर प्रेमी नहीं मान रहा था और सोच रहा था कि आज अपनी पूरी ख्वाहिशें पूरी कर लूँगा, क्योंकि कभी मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, इसका उसको पता नहीं था। मगर प्रेमी अपने प्रेमिका के साथ इतना एंजॉय करना चाहता था खुलकर कि लग रहा था कि उसको अब कभी प्रेमिका से भेंट नहीं होगा। दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि इतना शराब का वो सेवन करता है, प्रेमिका मना करती है मगर प्रेमी नहीं मान रहा था। कहते हैं ना कि ज़्यादा मज़ा सज़ा में बदल सकता है और ज़्यादा एंजॉय आपको वहाँ पहुँचा देगा कि आप कभी सोच नहीं सकते। दोस्तों, प्रेमिका तो मना करती मगर प्रेमी नहीं मान रहा था। उसके बाद प्रेमिका और प्रेमी एक साथ सो जाते हैं। उन्हीं ने सोने से पहले थोड़ा सा सेक्सीवर्धक का गोली खाकर सोया था, मगर उसका दिमाग में ये ख्याल चल रहा था कि अभी इसका पावर नहीं बढ़ रहा है। उसके बाद फिर एक पैक शराब का सेवन करता है, फिर उसके बाद फिर सेक्सीवर्धक का गोली खा लेता है। उसके बाद फिर प्रेमिका के साथ सो जाता है। उसके बाद 1 मिनट के बाद जब 1 मिनट बीतता है, तब उसके छाती में इतना ज़ोर से दर्द होता है और इतना वो घबरा कर छाती पीटने लगता है कि प्रेमिका भी घबरा जाती है। प्रेमी होता है ज़ोर ज़ोर से बेड पर से नीचे गिरकर छाती अपना इतना ज़ोर से पीटने लगता है कि प्रेमिका को कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। प्रेमिका उनको कह रही थी कि आपको हमने मना किया था, तभी भी आप नहीं सुने, अपनी ही वाली काम किए। उसके बाद ज़ोर ज़ोर से दिव्यांशु जो प्रेमी होता है चिल्लाने लगता है कि जल्दी स्टाफ वालों को बुलाइए, नहीं तो हमारा जान नहीं बचेगा। स्टाफ जो होते हैं हाली हाली भागे भागे आते हैं और उस दिव्यांशु प्रेमी को एम्बुलेंस बुलाकर उसमें हॉस्पिटल के लिए रवाना कर देते हैं। दिव्यांशु प्रेमी जब डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर चीखते और चिल्लाते देखकर वो भी घबरा जाते हैं कि आखिर इसको क्या हुआ है। डॉक्टर सोचते समझते तब तक से दिव्यांशु का जान निकल गई थी। दोस्तों, और डॉक्टर घबरा जाते हैं कि आखिर ये क्या किया था कि इसका
इस तरह हो गया कि हम लोगों को भी समझ में नहीं आया। उसके बाद होटल के जो मालिक होते हैं तुरंत पुलिस को कन्फर्म करते हैं और पुलिस मौके पर आ जाती है और मौके पर आकर प्रेमिका को हिरासत में लेकर पूछताछ में लग जाती है। उस रूम का रेकी होता है तो पता लगता है कि इस रूम में सेक्स वर्धक का गोली पाया गया कि जो कि जोश बढ़ाने वाला है, और उसके बाद शराब की बोतलें भी मिली है। बाद पुलिस को प्रेमिका पर शक होने लगा तो प्रेमिका ने सब बात बता दिया। तो उसके बाद डॉक्टर का रिपोर्ट जब आया तो उसके बाद चौंकाने वाला था कि ज़्यादा शराब का सेवन करने से और शक्तिवर्धक का गोली खाने से इनका सीना में दर्द हुआ और खून रुकने लगा, इसलिए इनका जान चली गई। ऐसे होते हैं प्रेमी कि सोचते हैं कि एक दिन बहुत ज़्यादा एंजॉय किया जाए, क्योंकि फिर आगे एंजॉय नहीं होगा। ये नहीं सोचते हैं कि हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा। वो लोग मस्ती में डूब जाते हैं, मज़ा में सज़ा भी उठा लेते हैं। तो ऐसे प्रेमी प्रेमिका के बारे में क्या कहते हैं। प्यार तो करते हैं मगर प्यार पूरा नहीं होता है। कहीं ना कहीं प्रेमी प्रेमिका फंस जाते हैं और ज़िंदगी गंवा देते हैं। दोस्तों, आप लोग क्या कहेंगे ऐसे प्रेमी प्रेमिका के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपना राय बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक से बाय बाय।